नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको वास्तुशास्त्र में बताए गए मुख्य द्वार से जुड़े कुछ ऐसे नियम बताने जा रहे हैं जो आपको जानना आवश्यक है। कई बार हम मुख्य द्वार पर कोई ऐसा नाम लिख देते हैं या कोई ऐसा चित्र लगा देते हैं जो अशुभ होता है, या फिर मुख्य द्वार के सामने कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है। अगर आप ठीक तरह से वास्तु के नियमों का पालन करते हैं तो आप अपने घर को समृद्ध बना सकते हैं। जैसे कि वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि घर का मुख्य द्वार सभी प्रकार की ऊर्जाओं का प्रवेश द्वार होता है, इसलिए इसका खास ध्यान रखना आवश्यक है। हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि इस द्वार से घर के अंदर सदैव सकारात्मक ऊर्जा ही प्रवेश करे और नकारात्मक ऊर्जा दूर चली जाए। इसके लिए वास्तु के नियम जानना आवश्यक है, इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही नियम। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला नियम, वास्तु के अनुसार घर में दरवाजों की संख्या कभी भी विषम नहीं होनी चाहिए। दरवाजे हमेशा सम संख्या में होने चाहिए, अर्थात घर में 2, 4, 6, 8, 10 ऐसी संख्या में दरवाजे होने चाहिए, नहीं तो घर में वास्तु दोष निर्माण होता है। 3, 5, 7 जैसी विषम संख्या में दरवाजे होना नकारात्मकता को दर्शाता है। अगर ऐसा हो तो परिवार के सदस्यों में क्लेश बढ़ता रहता है और झगड़े होते रहते हैं। कांच का बर्तन, वास्तु के अनुसार यदि घर के मुख्य द्वार पर कोई कांच का बर्तन पानी से भरकर रखा जाए तो यह बहुत ही शुभ माना गया है। इसके साथ ही वह बर्तन खुशबूदार होना चाहिए। उसमें आप फूल सजा कर रख सकते हैं और पानी को हर 2 दिन के बाद बदलना चाहिए ताकि फूल के कारण वह पानी खराब ना हो। इससे घर में खुशियां आती है और साथ ही सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। पीपल, आम या अशोक का पत्ता, अपने घर को नकारात्मक शक्ति से बचाने के लिए पीपल, आम या अशोक के पत्तों की एक माला बनाएं और इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर सजा कर रखें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं कर सकती और जब ये पत्ते सूख जाए तो इन्हें बदल लीजिए। स्टिकर ना लगाए। आप में से बहुत से लोग माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मार्केट से स्टिकर खरीद कर लाते हैं और उन स्टिकर्स को अपने मुख्य द्वार पर चिपका देते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, ये स्टिकर आपके लिए बहुत ही महंगे पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर ये स्टिकर लगाएंगे तो किसी न किसी व्यक्ति का पाव उस चित्र पर अवश्य पड़ेगा, जिससे माता लक्ष्मी रूठ जाती है। इसके साथ ही ऐसे स्टिकर्स पानी पड़ने से खराब हो जाते हैं और फट जाते हैं, जिससे कि माता लक्ष्मी का चित्र विकृत दिखने लगता है। ऐसा होने पर माता लक्ष्मी रूठ सकती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का भी संचार बढ़ सकता है। इसलिए घर के द्वार के सामने ऐसे स्टिकर कभी न लगाए। स्वास्तिक का चिन्ह, घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक के चिन्ह बनाना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक लगाने से आपके सौभाग्य एवं समृद्धि में काफी वृद्धि हो सकती है। इतना ही नहीं, घर में रहने वाले व्यक्ति हमेशा रोग से मुक्त रहेंगे, वह कभी भी दुखी नहीं होंगे। मुख्य द्वार बड़ा हो, वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार अन्य दरवाजों से बड़ा होना चाहिए, तभी यह लाभदायक होता है। और घर का मुख्य द्वार लकड़ी का ही बना होना चाहिए। अगर यह चंदन की लकड़ी से बना हो तो यह अत्यंत ही शुभ माना गया है। घर के मुख्य द्वार पर जितना धातु का कम प्रयोग किया जाए उतनी ही सुख शांति बढ़ती है। गणेश जी की मूर्ति, घर के मुख्य द्वार पर गणेश भगवान की मूर्ति अवश्य लगानी चाहिए। ध्यान रहे कि ये मूर्ति किसी भी प्रकार से खराब ना हो, इसलिए इसे कांच के फ्रेम में बंद करके लगाए, जिससे घर में सुख समृद्धि व धन धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी। शुभ एवं लाभ का चिन्ह, घर के मुख्य द्वार पर शुभ एवं लाभ का चिन्ह भी अवश्य लगाए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश के पुत्र शुभ और लाभ है। इनका चिन्ह लगाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पंचमुखी हनुमान, यदि आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की ओर हो तो यह अशुभ होता है। इससे वास्तुदोष निर्माण होता है। इस वास्तुदोष से बचने के लिए पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति अथवा छोटी सी फोटो लेकर उसे दरवाजे के ऊपर अवश्य लगाए। इससे वास्तुदोष कम होता है और घर में शांति बनी रहती है। काला रंग, अगर आपके मुख्य द्वार का रंग काला हो तो यह बड़ा ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि काला रंग कभी उन्नति प्रदान नहीं करता। इसलिए काले रंग से बचे वो मुख्य द्वार पर काले रंग का प्रयोग भूल से भी ना करे। दरवाजा अंदर की ओर खुलना चाहिए। ध्यान रखिए कि आपका मुख्य द्वार घर के अंदर की ओर खुले। यदि वो बाहर की ओर खुलता है तो इसका अर्थ यह है कि सुख और शांति आपके घर से चली जा रही है। इसलिए हमेशा अपने घर का मुख्य द्वार ऐसा रखे जो घर के अंदर ही खुलता हो, आवाज ना हो। घर के मुख्य द्वार से कभी भी किसी प्रकार की आवाज नहीं निकलनी चाहिए, यह अशुभ संकेत माना जाता है। घर के मुख्य द्वार पर नेम प्लेट अवश्य लगाए और यह भी ध्यान रखे कि वह नेम प्लेट समय समय पर साफ होता रहे। उस नेम प्लेट पर धूल ना जमे, वरना इसका बुरा असर उस व्यक्ति पर पड़ सकता है। साथ ही नेम प्लेट पर नाम स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। पायदान, अपने घर के मुख्य द्वार पर पायदान अवश्य रखें, ताकि जब भी आपके घर में कोई व्यक्ति प्रवेश करे
तो आपके घर के पायदान से होकर फिर आपके घर में प्रवेश करे, जिससे कि उसके पैर में लगे हुए धूल मिट्टी अच्छे से साफ हो जाए। वरना बाहर के लोग जब आपके घर में प्रवेश करते हैं तो वह बाहर की गंदगी अपने पाँव में लेकर आते हैं। इसके साथ ही गंदी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति बाहर से आपके घर पर आए तो उसे पैर धोकर ही घर के अंदर प्रवेश करने दे। तो दोस्तों, ये थे मुख्य द्वार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण वास्तु नियम। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी जानकारी वाले वीडियो देख सके। धन्यवाद।